गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 2 बिहाहा। तो इसके लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का हम परिचय पढ़ेंगे। तो इनका जीवन परिचय है। सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखिका है यह। तो आपको तो पता ही है कि लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो इनका परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? सुभद्रा कुमारी का जन्म 1905 में प्रयाग में हुआ। 9 वर्ष की उम्र में ही नीम के पेड़ पर लिखी उनकी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। तो जब सुभद्रा कुमारी जी 9 वर्ष की ही थी, तब से उन्हें कविताएं लिखने का, लेख लिखने का बहुत ही छंद था। तो तभी से वह उनकी एक कविता छपी, उसका नाम था मर्यादा। तो वह पत्रिका छपी थी। तो जब ये 9वीं कक्षा में थी, तभी इनका विवाह हो गया। तो जब ये 9वीं कक्षा में थी तभी इनका विवाह हो गया, इसीलिए पढ़ाई उनकी बीच में छूट गई। जब ये 9वीं कक्षा में थे इसीलिए उनका विवाह हुआ, इसीलिए उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी। तो सुभद्रा कुमारी जी का रुझान प्रेरणार्थक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। तो इनका मतलब इनका रुझान अर्थात इनकी रुचि प्रेरणार्थक कविताओं में लिखने में ही इनकी रुचि रही है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कविता संग्रह है, तो सीधे साधे चित्र, यह स्मरण है, और त्रिधाराएं है। तो राखी की चुनौती और यह कदम का पेड़, आपने सुना ही होगा कदम का पेड़, सुभद्रा कुमारी जी की बहुत अच्छी कविता है यह। और झांसी की रानी की समाधि पर खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी कविताएं बहुत ही चर्चित है। तो इनकी और भी कविताएं हैं, तो इनमें से है झांसी की रानी और खूब लड़ी मर्दानी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले यह बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारे देश में बाल कुप्रथा से हमारा भारत देश प्रचलित था। तो इनमें से बाल विवाह भी यह एक कुप्रथा थी। तो इस पाठ में इस बालिका का चित्रण किया गया है, ऐसी बालिका का चित्रण किया गया है जिसका बचपन में ही विवाह हो गया था, और उसके बचपन में ही उसका विवाह हो जाने के बाद ही उसके माता पिता बहुत बीमार रहने लगे। तो माता पिता बचपन में ही उसके बीमारी के कारण गुजर बसे थे, और इस दुनिया में अब उस बच्ची का कोई सहारा नहीं था, और वह बिल्कुल ही अकेली थी। इसीलिए वह अपने 5-6 वर्ष की उम्र में ही वह अपने बियाह अर्थात ससुराल, बिहार अर्थात क्या होता है? ससुराल। तो वह बचपन में ही अनाथ होने के कारण वह अपने उसे पता था कि उसका विवाह हो गया है, इसीलिए वह उस छोटी सी उम्र में अपने ससुराल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह अपने ससुराल को ढूंढने के लिए इलाहाबाद के लिए निकल पड़ी, और उसने एक इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ी जिसमें लेखिका ऊपर बैठी हुई थी, जिसमें उस ट्रेन के डिब्बे में लेखिका भी बैठी हुई थी। तो लेखिका का परिचय उस बच्ची के साथ इस प्रकार से हुआ। तो आइए अभी हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और लेसन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्राचीन काल से ही हमारे देश में अनेक प्रथाएं प्रचलित है। आपको पता ही है कि सबसे पहले बहुत सारी प्राचीन काल में कुप्रथाएं थी। अब यह धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगी है, जैसे कि बाल विवाह है, केशव पंथ है, विधवा विवाह है, सती प्रथा थी। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी, जिन्हें यह सभी कुप्रथाएं आज हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वह सभी कुप्रथाएं मोड़ दी गई है, उनका विरोध किया गया और धीरे धीरे यह नष्ट होने लगी। तो बाल विवाह उन कुप्रथाओं में से
एक है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी बालिका का चित्रण किया गया है जिसका बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है और कुछ समय के पश्चात वह अनाथ हो जाती है और ससुराल की खोज के लिए वह घर से निकलती है। तो कुछ समय इस पाठ में ऐसी बालिका का चित्रण किया गया है जिसमें एक छोटी सी बालिका है जिसका बचपन में ही विवाह हो जाता है और कुछ समय के बाद वह विधवा वो अनाथ भी हो जाती है और इसीलिए वह अब उसका कोई सहारा न होने के कारण वह अपने ससुराल को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। तो अभी इस पाठ के क्या क्या उद्देश्य है देखेंगे। कुप्रथाओं से अवगत कराना, संघर्ष करने की प्रेरणा देना, साहस का भाव जागृत करना और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करना। तो जबलपुर से आजमगढ़, डेवहे दर्जे का जनाना डिब्बा और पूरे डिब्बे में अकेली मैं। तो डाक गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में यह रह कर यह एक बात ही चक्कर काट रही थी कि जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ तो डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं होती और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। साथ में न तो कोई पुस्तक भी थी और न ही अखबार था। तो जबलपुर से आजमगढ़ जाने की ट्रेन थी तो उसमें डोहे दर्जे का जनाना डब्बा था। तो वहाँ पर एक जनाना डब्बा था, स्त्री संबंधी जो लेडीज़ का डब्बा होता है ना, तो उसे कहते हैं जनाना डब्बा। तो पूरे डब्बे में केवल अकेली ही महिला मतलब लेखिका बैठी हुई थी। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी बैठी हुई थी और डाक गाड़ी हवा में उड़ती हुई चली जा रही थी और इतनी स्पीड पकड़ी हुई थी कि जैसा लगता मानो हवा में उड़ती जा रही है। तो और मेरे दिमाग में रह कर एक ही बात चक्कर काट रही थी। तब लेखिका के दिमाग में एक ही बात उनके मन में फिर घूम रही थी कि जब मैं अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ तो तब तो वहाँ उस डब्बे में इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। लेकिन आज जब मैं अकेली हूँ, यात्रा करने में अकेली हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है तो उस डब्बे में एक भी स्त्री नहीं है और न बात करने के लिए एक भी स्त्री उसकी सहभागी नहीं है और न ही उस लेखिका ने अपने साथ कोई अखबार मतलब समाचार पत्र भी नहीं लाया था और न ही कोई पुस्तक उनके जिससे उनका मनोरंजन हो सके। ऐसा कुछ भी उनके पास ऐसा साधन मौजूद नहीं था। तो लेखिका को उस समय अपना अकेलापन बहुत ही अखरने लगा था। तो मुझे अपना अकेलापन अखरने लगा। बच्ची साथ होती तो इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डब्बे भर में दौड़ लगाती और उसे संभाल रखने में इतनी व्यस्त रहती थी कि न तो पुस्तक का अभाव खटकता है और न ही किसी सहयात्री का। तो तब लेखिका के मन में यह बात ध्यान में आई कि अगर उनकी बेटी साथ में होती तो इस डब्बे से उस डब्बे में जाती और इस खिड़की से उस खिड़की में की ओर भटकती और उन्हें बच्ची को ही संभालने में इतना उनका समय व्यस्त हो जाता था कि न तो उन्हें पुस्तक की कमी महसूस होती और न ही किसी सहयात्री मतलब साथ में बैठने वाली महिलाओं का भी कोई सहारा उन्हें महसूस होता। तो इस प्रकार लेखिका को उस डब्बे में बैठना बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था और वह बार बार अपने बच्ची को याद कर रही थी और अपने अकेलेपन को महसूस कर रही थी। तो जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। जबलपुर से जब गाड़ी चली तो कहाँ रुकी? कटनी में रुकी और दूसरे डब्बे में कई यात्री चढ़े और उतरे पर इस जनाने डिब्बे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
तो मैं जबलपुर से जैसे अकेली चली थी वैसे ही कटनी से भी चली। डाक गाड़ी फिर से हवा से बातें करने लगी। तो जबलपुर से गाड़ी जब चली तो कहाँ रुकी? कटनी में रुकी। और दूसरे डब्बे में बहुत सारे यात्री चढ़ते उतरते जा रहे थे, लेकिन लेडीज़ डब्बे में एक भी यात्री चढ़ना उतरना तो नामुमकिन ही, मतलब कोई भी यात्री उस डब्बे में चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई आया ही नहीं था उस डब्बे में। तो फिर जबलपुर से गाड़ी जो निकली तो कटनी से जो गाड़ी चली तो फिर से हवा में बातें करने लगी। हवा में बातें करना अर्थात बहुत तेज चलना या तेज दौड़ना, ये भी एक क्या है? मुहावरा है। हवा में बातें करना, हवा से बातें करना, आपको पता ही है हवा से बातें करना। तो फिर देखो सतना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ गई। तो और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। फिर कुछ देर के जब कटनी से गाड़ी चली तो सतना आ गया। सतना में गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई और लेखिका उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा तो एक छोटा सा बच्चा लड़का या लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ा चला आ रहा था और उसके हाथों में एक छोटी सी पीतल की थाली थी और थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास और सबको आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े वह दौड़ रहा था। तो जब गाड़ी सतना में रुकी तो वहाँ लेखिका खिड़की के पास आकर बैठ गई और उन्होंने देखा कि एक लड़का है या लड़की, उसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एक वह दौड़ा हुआ आ रहा था और उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी और थाली में एक छोटी सी कटोरी और एक गिलास था। ऐसा लग रहा था कि वह सबको आरती उतारने के इरादे से वह यानी दौड़ रहा है या रही है। तो उस प्रकार फिर ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया। जैसे ही ट्रेन रुकी बच्चा भी रुक गया और ठीक मेरे डब्बे के सामने तभी मैंने एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी आपस में बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं और बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोच विचार कर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाजे खोलकर डिब्बे में बैठा दिया। बच्चे को बिठाने के बाद वह मुझसे विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद में उतार देना। आज कई दिनों से यह गाड़ी पर आती है, कहती है कि इलाहाबाद जाऊंगी। मैंने तो वह गाड़ी फिर लेखिका ने देखा कि वह बच्ची बिल्कुल जहाँ पर लेखिका का डब्बा रुका था उसी के सामने वह बच्ची भी रुकी है और उसी के साथ कांस्टेबल और स्टेशन मास्टर और उनके 2-3 कर्मचारी भी उसी के विषय में, उस बच्चे के विषय में बात कर रहे थे कि शायद इस बच्चे को कहीं और जाना है और उस बच्ची को लेकर स्टेशन मास्टर ने दरवाज़ा खोला और डिब्बे का दरवाज़ा खोला और लेखिका से कहा कि बहन आप इस बच्ची को थोड़ा इलाहाबाद में उतार देना, क्योंकि यह बहुत दिनों से इलाहाबाद जाने के लिए हमें यानी गाड़ी पर हर रोज़ गाड़ी पर आती है और कहती है कि इलाहाबाद जाऊंगी, तो आप इसे कृपया इलाहाबाद में उतार दीजिएगा।